दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस के अंदर आज के दिन दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो शानदार तरीके से 2.5% की तेजी हमें रिलायंस के अंदर आज के दिन हमें नजर आ चुकी है। एक्चुअल बेसिस के ऊपर देखोगे जब भी दोस्तों हमें मार्केट ओपन हुआ था उसी समय अगर आप देखोगे लगातार हमें रिलायंस के अंदर जंप ही जंप नजर आई और एक शानदार तरीके से तेजी हमें आज के दिन नजर आ चुकी है और 2380 रुपये की क्लोजिंग हमें नजर आ चुके। बहुत सारे अपडेट्स हमें रिलायंस के अंदर बहुत सारे अपडेट जो कि पॉजिटिवली हमें निकल के आ चुके हैं। तो दोस्तों अपडेट शेयर करने से पहले अगर आप रिलायंस का पिछले एक साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे कोई हमें ज़्यादा दोस्तों परफॉर्मेंस नजर नहीं आया। जिन भी लोगों ने पिछले एक सालों से रिलायंस के अंदर निवेश किया होगा उनको ऑलमोस्ट 1.5 से 2% का नेगेटिविटी हमें रिटर्न नजर आया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ अगर आप रिलायंस के अंदर देखोगे जब भी कंपनी के अंदर गिरावट होती है बाद में रिकवरी होती देखिएगा। जब भी कंपनी के अंदर गिरावट होती है बाद में हमें रिकवरी नजर आती है और यही पॉइंट्स के ऊपर कंपनी बिलोंग करती है और कंपनीज के अंदर दोस्तों जल्दी हमें रिकवरी आ सकती है। और जो टारगेट जो दिया गया है 2800 रुपये के पास टारगेट्स हमें रिलायंस के अंदर दोस्तों दिया गया है ₹2800 रुपये का टारगेट्स कंपनी अचीव कर सकती है। तो अब हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे रिलायंस जियो एम्स फॉर 100% 5G कवरिंग इन सिटीज़ तहसील बाय दिसंबर। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो रिलायंस का जो जियो है यानी कि 100% 5G के अंदर दोस्तों कवर करना चाहते हैं हर एक सिटीज़ के अंदर। करंटली अगर आप देखोगे जियो दोस्तों हर एक सिटी के अंदर अवेलेबल नहीं है जो कि 5G सर्विसेज। अगर आप देखोगे करंटली जियो यानी कि रिलायंस जियो ऑफर 5G सर्विस इन 240 सिटीज़। जियो करंटली हैज़ अ टोटल सब्सक्राइबर बेस 423 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस निकल के आ रहा है। जियो क्या कर रहा है हर एक सिटीज़ के अंदर दोस्तों हमें अच्छी खासी बेसिस के ऊपर अचीव कर रहा है और 5G दोस्तों नेटवर्क से प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे जितना ज़्यादा हमें जियो हर एक सिटीज़ के अंदर अवेलेबल होगा उसी तरह से 5G के अंदर भी जंप आएगी और 5G दोस्तों जो जियो हमें प्रोवाइड कर रहा है अगर लोग इसका भी अच्छा खासा बेनिफिट लेंगे तो रिलायंस को भी इसका हमें बेनिफिट निकल के आ जाएगा। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में यानी कि यूज़र बेस काम ही हमें जियो के अंदर नजर आने वाला है। प्रॉफिट भी यूज़र बेस काम से ही आने वाला है। नेक्स्ट पर अब हम बात करेंगे टारगेट्स के बारे में। तो देखिएगा जेफरीज इज ऑफ द व्यू that recent fall in share price of Reliance Industries makes it attractive. In Jan this year, the global brokerage firm has said it saw potential earning upside. यानी कि जो टारगेट हमें जेफरीज की तरफ से दिया गया है 3100 रुपये का टारगेट्स हमें रिलायंस के अंदर दिया गया है। तो रिलायंस के अंदर जल्दी दोस्तों हमें टारगेट अचीव हो सकते हैं और ब्रोकर की भी तरफ से हमें टारगेट दिया गया है। इनफैक्ट जेफरीज की तरफ से भी हमें टारगेट दिया गया है। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे ये भी हमें पॉजिटिवली ही अपडेट्स है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्लान ₹75,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी के अंदर ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ का दोस्तों इन्वेस्टमेंट रिलायंस करने वाला है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है किस रिगार्डिंग दोस्तों इन्वेस्टमेंट होने वाला है तो आप यहाँ देख सकते हो वी प्लान टू इन्वेस्ट एडिशनल 75,000 करोड़ इन यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश ओवर नेक्स्ट 4 ईयर अक्रॉस जियो रिटेल रिनेबल बिजनेस। तो इन 3 सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी अगले 4 सालों के अंदर होने वाला है। तो दोस्तों रिलायंस के अंदर जितने भी हमें अपडेट्स निकल के आए थे हर एक अपडेट्स हमें पॉजिटिव ही मात्रा में निकल के आए थे। अभी बहुत सारे लोगों को डाउट्स है कि जियो का आईपीओ कब आने वाला है या फिर कब क्या अपडेट्स है जियो का आईपीओ को लेके, क्योंकि ऑफिशियल दोस्तों इस तरह से कोई हमें न्यूज़ नहीं आई थी। लेकिन पिछला जब हमें अपडेट्स आया तो मैंने उसी वक्त आपके साथ शेयर किया था कि जो जियो का दोस्तों जो आईपीओ आने वाला है तो इसकी डेट्स क्या है। तो देखिएगा तो कंपनी की तरफ से अपडेट्स आया था कि उसमें ऐसा बोला गया था अगला जो हमें एजीएम जो मीटिंग होने वाली है एनुअल जनरल मीटिंग उस मीटिंग्स के अंदर जियो का जो आईपीओ लेके भी डिस्कशन होने वाला है क्योंकि कौन से डेट को वो आईपीओ लिस्ट होने वाला है मार्केट के अंदर और कितने पर शेयर का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को दिया गया है या फिर दिया जाएगा या फिर 1:2 रेशियो के अंदर बेनिफिट दिया जाएगा या फिर 2:1 रेशियो के अंदर बेनिफिट दिया जाएगा वो उस एजीएम के ही अंदर दोस्तों होने वाला है डिस्कशन। तो अब ये दोस्तों हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो जहाँ ये जो अपडेट्स है जैन 2023 का ही दोस्तों डेटा अपडेटेड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 157 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग और 39 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग रिलायंस के अंदर हो चुकी है। लेकिन अगर आप दोस्तों एक्चुअल बेसिस के ऊपर देखोगे तो कोटक का जो इक्विटी फंड जिन्होंने 14,72,000 शेयर्स की बाइंग जैन 2023 के अंदर हमें करते हुए देखने को मिल चुकी है। और अगर आप ये एसबीआई का एक फंड है जो कि निफ्टी 50 है जिन्होंने हमें 8,65,000 शेयर्स की सेलिंग हमें एसबीआई के अंदर यानी कि रिलायंस के अंदर हो चुकी है, एसबीआई कर चुका है। यानी कि बाइंग अगर आप देखोगे तो शानदार तरीके से कोटक ने
के फंड ने हमें बाइंग किया है। तो जो ये भी अपडेट्स है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हमें अपडेट्स निकल के आ रहे हैं और इनफैक्ट इनके अंदर भी अगर आप देखोगे बहुत सारे फंड हाउसेस ने बाइंग किया है। मेरे एसेट की लार्ज कैप फंड है 34,000 करोड़ की बाइंग, SBI 6,500 करोड़ की बाइंग, HDFC 51,000 करोड़ की बाइंग, HDFC 5,700 करोड़ की बाइंग और ICICI के अंदर देखोगे तो 21,000 करोड़ की बाइंग। यानी कि दोस्तों रिलायंस के अंदर अगर आप देखोगे बहुत ही शानदार तरीके से बाइंग हमें नजर आई है और मैक्सिमम के अंदर देखोगे जितना दोस्तों कंसिस्टेंटली कंपनी आपको प्रॉफिट देती है और कंपनीज के अंदर भी कंसिस्टेंटली ही ग्रोथ है। जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना ही गजब का आने वाले फ्यूचर में हमें रिटर्न मिल जाएगा। इतना दोस्तों पॉइंट नोट करना। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और रिलायंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। अब हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको यहाँ बेसिकली स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है 1:5 रेशियो के अंदर मिलने वाला है। यानी कि 92 रुपीज़ के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले आपको 50 शेयर मिलेंगे और 100 के बदले आपको 500 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है 97 यानी कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है, ऐसा भी आप ये बोल सकते हो। हम लोग बात करें आकाशदीप मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में तो कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है? ये दोस्तों बिल्कुल भी मेटल सेक्टर से कंपनी बिलोंग नहीं करती है। जो कंपनी है हमें फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो इस कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें 642% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दोस्तों डिलीवर कंपनी कर चुकी है। और ये जो कंपनी है फंडामेंटल दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी छोटी है लेकिन कंसिस्टेंटली कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी हर एक पैरामीटर्स के अंदर भी ग्रोथ है। रेवेन्यूज के अंदर 136% की जंप, इनकम के अंदर 147% की जंप, EPS के अंदर 120 और मार्जिन के अंदर ऑलमोस्ट 5% की जंप। यानी कि अगर आप देखोगे जो रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूँ सितंबर 2022 का ही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप दोस्तों इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 1.75 करोड़, 3.34 करोड़, 4.62 करोड़ और 4.05 करोड़ लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर हमें जंप निकल के आई है। तो दोस्तों अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो स्टडी के जगह एनालिसिस के जगह उसके बाद दोस्तों बाइंग करने की कोशिश करना। किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों ब्लाइंडली फॉलो मत करना। अब हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए आज के दिन परफॉर्मेंस नहीं के बराबर हमें परफॉर्मेंस नजर आई और 440 रुपये की क्लोजिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर हो चुकी है। मार्केट कैप में दोस्तों अगर आप देखोगे 1,60,000 करोड़ की मार्केट कैप हमें कंपनी के अंदर नजर आई है। यानी कि ये कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से डिमांड हमें करंटली निकल के आई है और आने वाले फ्यूचर में भी हमें निकल के आ सकती है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ टाटा मोटर्स का यहाँ Q3 का रिजल्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था। कंपनी ने बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया था जिसके चलते करंट प्राइस देखोगे तो 440 रुपीज़ हमें करंट प्राइस टाटा मोटर्स का निकल के आ रहा है। और ब्रोकर्स ने दोस्तों शानदार तरीके से टारगेट्स हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है। तो यहाँ अगर आप देखोगे टू टाटा स्टॉक्स टू बाय नाउ फॉर पोटेंशियल अपसाइड ऑफ मोर देन 28%। यानी कि ये सडनली हमें टारगेट टाटा मोटर्स के अंदर और टाटा पावर के अंदर दोनों कंपनी के अंदर दिया गया है कि दोनों कंपनी के अंदर 28% की अपसाइड रैली हमें कभी भी निकल के आ सकती है। और अगर आप दोस्तों टाटा मोटर्स का अगर आप रिजल्ट्स देखोगे दिसंबर क्वार्टर का, रेवेन्यूज के अंदर 22%, इनकम के अंदर 300% और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 260% का रिटर्न कंपनी डिलीवर कर चुकी है। तो अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग करना चाहते हो या फिर टाटा पावर के अंदर करना चाहते हो तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अब हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? हम लोग बात करें बॉश लिमिटेड के बारे में। तो इसी कंपनी के अंदर हमें डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। करंटली प्राइस देखोगे 17,420 का प्राइसिंग है। मैक्सिमम के अंदर 4,380% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। मार्केट कैप भी 51,000 करोड़ का, यानी कि बेसिकली हमें लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। और इस कंपनी का दोस्तों अगर आप डिविडेंड देखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों कंपनी डिविडेंड पे करने वाली है। आप ये देख सकते हो, इट मीन्स दैट द कंपनी विल पे 200 पर शेयर, यानी कि 200 रुपीज़ का डिविडेंड इसी कंपनी के अंदर दोस्तों पे होने वाला है। अभी तक एक डेट और रिकॉर्ड डेट मेंशन नहीं किया, यानी कि 200 रुपये पर शेयर का आपको डिविडेंड के बेनिफिट इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो ओवरऑल कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, एक बेसिक आइडिया देना चाहूँगा ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है। ऑटो एसेसरी सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है और हर एक पैरामीटर्स के अंदर जंप है। तो जरूर इस कंपनी के अंदर स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।